हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में फिर से एक मैराथन वीडियो होने वाला है जिसमें फ्रेंड्स बिहार सिविल कोर्ट प्यून का री एग्ज़ाम और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। इसलिए आप सभी को अंत तक बने रहना है और आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट भी करिए सभी सवाल का। तो पहला सवाल से आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो का। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध रूप में लिखा गया है? तो एक वाक्य यहाँ पर ऐसे हैं जो अशुद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 31 का राइट आंसर सी करना होगा। लिखा है कि क्या तुम कॉलेज जाते हो? तो अशुद्ध इस यहाँ पर कॉलेज लिखना है, क्योंकि कॉलेज का जो शुद्ध रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि हमें मिला है वो ऑप्शन सी में मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण पार्श्विक व्यंजन कहलाता है? तो पार्श्विक व्यंजन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन बी होगा। ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बाद अगला सवाल 33 है। लिखा, व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है? तो व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति जो मानी जाती है वो ऑप्शन बी होगा। वी प्लस अ प्लस करण होता है व्याकरण का। तो याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, हिंदी में नुक्ता वाले वर्ण मुख्यतः किस भाषा के प्रभाव से आए हैं? तो फ्रेंड्स जो आपके होते हैं नुक्ता वाले जो वर्ण होते हैं वो याद रखेंगे, अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि गवाच का सही संधि विच्छेद क्या होता है अपवाद स्वरूप? तो गवाच का याद रखना है गो जोड़ अच हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करिए। तो लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखेंगे कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 होगा। लिखा दही बड़ा में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए, दही बड़ा में तत्पुरुष समास करना राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 39 में दिया गया है। लिखा है मृगनयनी में कौन सा समास होगा? मृगनयनी यहाँ पर विशेष और विशेषण का बोध होता है मृग की नयन के समान, तो इसलिए राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। लिखा भरपेट और बाकायदा शब्दों में कौन से समास होंगे? तो 40 का आंसर सी होता है, अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 लिखा गया है। लिखा उपसर्ग की दृष्टि से किस शब्द में से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा व्याकरण, और इसका हमने संधि विच्छेद पहले ही डिस्कस किया है, आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्यय के बारे में सही लिखा गया कथन सी होगा कि प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्द के आदि स्वर में वृद्धि हो सकती है, जैसे समाज जोड़ इक इक्वल टू सामाजिक। तो राइट आंसर इसका सी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। लिखा है अभागा सुख से वंचित रह जाता है अर्थ के लिए सही लोकोक्ति इनमें क्या होगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ए होगा, अंधा बतख कीचड़ खाए। नेक्स्ट सवाल है कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु में कौन सी संज्ञा है? तो पशु कहने से जितने भी जानवर होते हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं, इसलिए ऐसे संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल 45 है। लिखा है भाववाचक संज्ञा समूह कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा समूह जो होता है वो बचपन, बुढ़ापा और मिठास होता है। नेक्स्ट है कि यह वही लड़का है जिसने चोरी की थी, वाक्य में वही और जिसने में क्या संबंध है? तो वही और जिसने में संबंध होता है निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो नेक्स्ट लिखा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए।
इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर सी है, मुझे भारी प्यास लगी है। यहाँ पर ये क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारी शब्द लिखना क्या है? गलत माना जाता है। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तब ये आपके व्याकरण की दृष्टि से सही माना जाएगा। और अगला सवाल 48 है, लिखा प्रविशेषण का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रविशेषण जो होता है विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, वह हंसकर बोलता है, वाक्य में हंसकर कौन सी क्रिया है? तो 49 का राइट आंसर ए होता है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, तो लिखा गया यहाँ पर कि पेड़ से पत्ता गिरा, यह वाक्य किस आपादान कारक से बना है? ठीक है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी करना होगा, पेड़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 51, लिखा राम की गाय चरती है, वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो राम की गाय यानी कि संबंध बताने का काम किया है, इसलिए आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। नेक्स्ट है, लड़का छत पर बैठा है, यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिकरण कारक, क्योंकि में और पर इसकी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, काल के संदर्भ में हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो 53 का सी हो जाएगा, यदि तुम आते तो मैं जाता। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, लिखा है वाच्य परिवर्तन कीजिए, बच्चा सोता है। तो बच्चा सोता है यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे से सोया जाता है, ये आपका वाच्य परिवर्तन करने पर बनेगा और ये कर्म वाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, वाक्य की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो फ्रेंड्स ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्प विराम के द्वारा क्या है, दो उपवाक्य जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप सभी का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो कमाएगा वही खाएगा, रेखांकित उपवाक्यों जो कमाएगा किस प्रकार का है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेष आश्रित उपवाक्य होगा। अगला सवाल लिखा है, पदबंध के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो पदबंध जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, और अगला है कि सिर पर कफन बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर पर कफन बांधना मतलब है मरने के लिए तैयार रहना। अगला सवाल 59 है, लिखा है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका भावार्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता। नेक्स्ट है, श्रृंगार रसों में क्या कहा जाता है श्रृंगार रस को? तो 60 का राइट आंसर ए होगा, इसे रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो 61 का जो राइट आंसर होगा वो याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें माधुर्य गुण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 दिया है, लिखा है अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हमने कई बार बताया है, जिसमें आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार होता है। नेक्स्ट 63 है, लिखा है माला फेरत जुग भया फिर ना मन का फेर। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखा गया है इसमें कहा गया कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार इस वाक्य में है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स मन का शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट है, अभिधा शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे इसका आंसर सी होगा, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से संबंध होता है। अगला सवाल लिखा है, लाघव चिन्ह का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो याद रखिए लाघव चिन्ह जो होता है शब्दों के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर, तो वहाँ पर लाघव चिन्ह की प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें 66 का। तो 66 का बी हो जाएगा, ज्योत्सना, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इसका होगा। नेक्स्ट लिखा है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान करें,
कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा गया है? तो अशुद्ध आपका ऑप्शन डी है, यह काम आप पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल होगा आप सभी का। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 68। लिखा इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताइए। तो ऑप्शन 68 का ए होगा, फर्स्ट इति का अर्थ समाप्त है, जबकि दूसरे इति का अर्थ आपदा है। अगला सवाल लिखा है कि मिताहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। तो 69 का बी होगा, जो कम भोजन करता हो, मिताहारी के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट है कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का आगमन होता है, क्या होता है? और आगमन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहा गया है। तो 70 का राइट आंसर क्या करना होगा, ऑप्शन सी करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा, क्योंकि गमन का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 71 में है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द याद रखेंगे, प्राचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। लिखा जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसे हम दावा नल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 73 का आंसर सी होगा, वर्ष 1963 में। नेक्स्ट लिखा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कारक के टोटल 8 भेद माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर आप सभी का होगा 75 में, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर डी होगा, संस्कृत को। और अगला सवाल 76 है, लिखा विभावरी किस प्रकार के शब्द हैं? तो विभावरी जो होता है ये तत्सम शब्द के प्रकार होते हैं। अगला सवाल है कि वकील किस भाषा का शब्द है? तो 77 का बी होगा, अरबी भाषा का। नेक्स्ट लिखा है संन्यास में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन संन्यास में होता है बी ऑप्शन, सम होता है। क्या होता है, सम। ठीक है, क्योंकि सम जोड़ न्यास होता है, इसका संधि विच्छेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारक में सर्वनाम शब्द में लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है? तो आंसर इसका ए होगा, कर्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। लिखा है वह द्वार द्वार भीख मांगता है, इनमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स अधिकरण कारक प्रयुक्त होगा, राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर होगा 81 में। लिखा महोष्म का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? तो महोष्म का हो जाता है महाजोड़ उष्म। क्या होता है, महाजोड़ उष्म होता है, जो ए ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट लिखा यशोदा में संधि बताइए कौन सी होगी? तो ऑप्शन से यशोदा में होता है विसर्ग संधि, क्योंकि संधि विच्छेद इसका यशः जोड़ द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। लिखा अजात शत्रु में समास बताइए कौन सा होगा? तो अजात शत्रु में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है जिनका संबंध आध्यात्म से है, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? तो 84 का आंसर ए हो जाएगा, इसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? फ्रेंड्स इस सवाल को हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लाइव क्लास में। अगर पहली बार आप सभी चैनल पर जुड़े हैं तो लाइव क्लास प्रतिदिन आपका रात 8 बजे लाइव होता है, जो और भी इम्पोर्टेंट होता है। इस सेशन में ज़रूर जुड़िए, जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।